अस्सलाम वालेकुम और सभी को आदाब। मैं शाहीन इस्लाम, एएमपी स्टेट हेड यूपी और एक करियर काउंसलर, आज आपके साथ कुछ एनटीएस 2023 के बारे में अहम मालूमात शेयर करने के लिए यहाँ हूँ। इस साल इम्तिहान ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड दोनों में होगा और ये हिंदुस्तान भर में 300 से ज्यादा मराकज में मुनक्किद किया जाएगा। इसको मैं सवाल और जवाब की शक्ल में बताऊंगी ताकि आप इसे बेहतर और वाज़ेह तौर पर समझ सकें। पहला सवाल है, एनटीएस में कौन हिस्सा ले सकता है और इम्तिहान देने के लिए अहलियत का मय्यार यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसका जवाब है, यहाँ मुख्तलिफ ज़मरे हैं। तो पहली किस्म उन तलबा के लिए है जो स्कूल में दाखिल हैं और 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात या किसी जूनियर या डिग्री कॉलेज में तालीमी साल 2023 से 2024 के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी किस्म है 13 से 15 साल की उम्र के मदरसे के तलबा जो दर्जे झैल इम्तिहान देंगे। 8वीं जमात के साथ 13 साल की उम्र के तलबा, 9वीं जमात के साथ 14 साल की उम्र के, 10वीं जमात के साथ 15 साल की उम्र के। तो ये दो किस्में होगी। अब तीसरी किस्म 13 से 21 साल की उम्र के तमाम तलबा की है जो दर्जे झैल ग्रुप्स में से किसी एक में आते हैं। जूनियर कॉलेज के साथ डिप्लोमा के तलबा रहेंगे। एनआईओएस के तलबा में से सानवी कोर्स वाले 10वीं जमात का पेपर देंगे और सीनियर सेकेंडरी के तलबा जूनियर कॉलेज के साथ इम्तिहान देंगे। आईटीआई के तलबा जिनकी उम्र 17 साल या उससे कम है जूनियर कॉलेज में शामिल होंगे और बाकी सीनियर या डिग्री कॉलेज में। आखिर में 3 बातों पर तवज्जो दें। हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने वाले सिर्फ हिंदुस्तानी शहरी ही एनटीएस के अहल हैं। तमाम उम्रें 31 जुलाई 2023 तक मानी जाएंगी और तमाम जीतने वाले तलबा को अहलियत का दस्तावेजी सबूत यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी फराहम करने होंगे। अब सवाल नंबर 2, इम्तिहान के लिए कौन से ज़मरे और ज़बानें दस्तयाब हैं? मुकाबला 3 कैटेगरीज में मुनक्किद किया जाएगा। पहला सीनियर या डिग्री कॉलेज के ग्रेजुएट तलबा, दूसरा जूनियर या इंटरमीडिएट कॉलेज यानी 11वीं और 12वीं के तलबा, और तीसरा स्कूल यानी 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा। जबानों की मालूमात ये है, 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए अलग अलग सवालिया पर्चे होंगे और ये 3 जबानों में दस्तयाब होंगे, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। और जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर डिग्री कॉलेज के सवालिया पर्चे सिर्फ अंग्रेजी में होंगे। सवाल नंबर 3, क्या तीनों इम्तिहानों का निसाब यानी सिलेबस एक जैसा होगा? इसका जवाब है, सिलेबस बुनियादी तौर पर मयारी इम्तिहान मिसाल के तौर पर कॉलेज के तलबा बाद में यूपीएससी का इम्तिहान देकर सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। टेक्निकल तलबा गेट दे सकते हैं। मेडिकल के तलबा नीट, पीजी या आईएनआई, सीईटी दे सकते हैं। मैनेजमेंट के तलबा कैट ले सकते हैं। जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं वो जीआरई देना चाहेंगे। इन तमाम इम्तिहानात का एक मुश्तरका मजमून होता है, वो तलबा की अहलियत की जांच करते हैं और आमतौर पर 5 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। लिहाजा जूनियर और सीनियर कॉलेजेस का सिलेबस इन्हीं शोबों का अहाता करेगा। मिकदारी तज्जिया यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट इज ये पहला है। दूसरा डेटा की तशरीह और मंतकी इस्तदलाल यानी डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। अल्फाज और पढ़ने की समझ यानी वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीसरा है। चौथा करंट अफेयर्स
اور پانچواں عمومی علم یا جنرل نالج۔ یہاں جونیئر کالج کے طلبہ یعنی +2 اور انٹرمیڈیٹ اور سینئر اور ڈگری کالج کے پہلے 4 سالوں کے طلبہ الگ الگ سوالات کے جوابات دیں گے۔ اسکولز کے سلیبس یعنی 8ویں، 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے 2 وسیع زمرے ہوں گے، میٹ اور سیٹ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ گریجویٹ طلبہ بعد میں مسابقتی امتحانات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح 10ویں جماعت کے طلبہ مرکزی حکومت کی طرف سے کرائے جانے والے NTSE دے سکتے ہیں، اس لیے یہ سلیبس بھی NTSE کے نصاب سے ملتا جلتا ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، مینٹل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یا میٹ اور اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یا سیٹ۔ میٹ مسئلہ حل کرنے، تنقیدی سوچ، یادداشت، توجہ، استدلال کی مہارت، عمومی علم اور علمی صلاحیتوں کی پیمائش کرے گا۔ یہ اسکول کے سلیبس سے نہیں ہوگا اور طلبہ کی عمومی بیداری اور صلاحیتوں کو جانچے گا۔ سیٹ درجے ذیل عنوانات پر ان کی جانچ کرے گا، انگریزی دیٹ از انگلش، ریاضی یعنی میتھ، سائنس اور سماجی یا سوشل سائنس، اور یہ متعلقہ جماعتوں کے نصاب پر مبنی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹ تمام سیکشنز کے لیے عام ہوگا جبکہ سیٹ مختلف ہوگا۔ یہاں میں سوالیہ پرچوں کے بارے میں ایک اہم بات بتانا چاہوں گی۔ یہ ہندوستان بھر کی معروف یونیورسٹیز اور اداروں کے نامور ماہرین تعلیم کی ایک ٹیم نے تیار کیے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں چوتھے سوال پر۔ NTS 2023 کے لیے مارکنگ سکیم کیا ہے؟ ہر درست جواب کو 1 نمبر ملے گا اور غلط جوابات پر منفی مارکنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ 5واں سوال، کیا مجھے NTS 2023 کی تیاری کے لیے کوئی نمونہ ٹیسٹ پیپر ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ملے گا۔ تمام زمروں کے ٹیسٹ پیپرز AMP ورلڈ موبائل ایپ کے موک پیپرز سیکشن میں دستیاب ہوں گے۔ موک پیپر آن لائن اور آف لائن دونوں امیدواروں کے لیے دستیاب ہوں گے، اور ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے امتحانی لاگ ان ID اور پاسورڈ کے ساتھ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میری رجسٹریشن کی تفصیلات کے ٹیب میں ملے گا، یعنی کہ مائی رجسٹریشن ٹیب۔ یہاں پر جو میرے پاس آپ کے لیے معلومات تھی وہ پوری ہوتی ہے۔ آپ AMP ورلڈ ایپ کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر یہ سب اور اضافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اور امتحان میں کامیابی کے لیے نیک تمنائیں اور خواہشات۔